अगर में मांगे मेरा नाम आसिफ खान है। ये हमारे भाई है शहबाज खान, मुजफ्फर खान हमारे छोटे भाई है। इनकी एक बंदे से जो है सो थोड़ी बहस हो गई थी। डॉन वगैरह बोल के यहाँ पे किनपेट में रहते हो, उनसे थोड़ी बहस होने की वजह से जो है सो इफ्तार से पहले इनकी कुछ उनसे बहस हो गई। तो इफ्तार के बाद मेरे को इफ्तार से पहले मेरे को कॉल करके बोले कि भाई तुम्हारे भाई से ऐसा बहस हुई और जो है सो मारम पीटी हो गई थी इन दोनों के बीच में। इफ्तार के बाद अपन बात करेंगे भाई बोल के बोले उन्होंने। घर के पास आए, थोड़ा तमाशा वमाशा करके गए थे। इफ्तार के बाद जैसे मैं इफ्तार कर लेके घर में बैठे हुआ था, बाहर आके उन्होंने फ़ोन करे भाई आइए बाहर बात करेंगे बोल के बोले। अब वो मैं बाहर निकल के देखे हम ना हमारे भाई हमारे वालिद साहब तो 25-30 आदमी को ले लेके आ गए। पूरे घर के रिलेटिव ही समझो, भांजे भतीजे जो भी उनके रिश्तेदार पूरों को लेके, आस पड़ोस के जो उनके साथियाँ दोस्त हैं पूरों को ले लेके उन्होंने आ गए। मैं जैसा बाहर निकला हम लोग के ऊपर अटैक कर दिए इनके ऊपर। अभी हम ना देखने में चाहे बाहर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे वालिद साहब के ऊपर, इनके ऊपर वो लटा वटा वगैरह ले लेके आए थे। ले लेके आके अटैक कर दिए। अटैक कर देने के बाद जो है सो उनके भौनी साहब आए जो यहाँ के एम के सदर है रहीम भाई बोल के। उन्होंने पहले भी आए थे, जब पहले बहस हुई वक्त मैं देख के ख़त्म कराता हूँ बोले उन्होंने। बाद में फिर से आए, उन्होंने पहले ना आए आके अटैक करने के बाद फिर से आए, क्या भाई मैं आया तक ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है बोले तो ला पहले से पूरा प्लान बना के प्लान के तरीके से आए, ला प्लान कर लेके आए बोले ऐसी बात हुई। क्योंकि 5 मिनट के बाद उन्होंने आना, फिर उन्होंने पहले बात करके जाना, फिर जो है क्या है बोलते हो हम लोग यहाँ पहले 8-10 साल से मैं हमारे दोस्त है और एक सरान बोल के अजहर बोल के है ना, अपोजिशन पार्टियों से कांग्रेस से TRS से टिकट लेके इलेक्शन लड़ दिया पे कॉर्पोरेटर का। उसके बाद क्या हुआ बोले तो हम मैं इन लोगों को पूरों को ले गया कि MIM ज्वाइन कर लिया। MLA साहब से मिल के MIM ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ बोले तो उन लोगों को कुछ तकलीफ हुई जैसा दिखा मेरे को। अपन MIM ज्वाइन कर लिए तो उन लोगों को क्या तकलीफ हुई क्या है नहीं मालूम। वो छोटे भाई की लड़ाई है, छोटे भाई के ऊपर देखो आप एक भी मारने लगे भाई। हम जैसा बाहर निकले हमारे पर अटैक करे ला, उसकी वजह समझ में नहीं है। हमारी आज तक उनसे कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी बहस नहीं हुई। हमारे ऊपर अटैक कर दे के ये बताना चाहेंगे ना कुछ दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे लो। डॉन गौस बोल के बंदा यहाँ पे डब्बा चलाता, पान का डब्बा है उसका यहाँ पे। डॉन गौस बोलते हैं हकीमपेट में थोड़ा उनको पहले लोगों को मारना तोड़ना, जो भी गरीब लोग हैं डराना धमका लेना, गांजे अंजे पी लेके लोगों को डराना धमकाना, ये सब केसों में है नहीं पहले से। अब क्या करा बोले तो हमारे पास भी आगे ऐसा डराएंगे धमकाएंगे, क्या सोच लिया क्या है उसका मतलब नहीं मालूम। अब इफ्तार के बाद डायरेक्ट आके अटैक करा। अब हमारी एक ही गुजारिश है सिटी पुलिस कमिश्नर अब साहब से कि जो है सो इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना। हमारे हिमायतनगर PS में हम कंप्लेंट दिए, उसका FIR कापी भी है हमारे पास। हिमायतनगर PS में ही बोले कि हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे बोले उन्होंने। फिर भी हम चाह रहे हैं कि सिटी कमिश्नर साहब और जो भी पुलिस के आला अहदेदार हैं उन लोगों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना। क्योंकि PS को आके फिर हमारे भाई को डरा के कि आप तेरा मर्डर कर देता हूँ। अगर उनको कुछ होगा तो गौस, उसका भांजा तौफीक और उसके 3-4 भांजे संगात जो आए थे वो पूरे जिम्मेदार रहेंगे। अगर इसको कुछ होगा या हमारे को भी कुछ होगा उन लोग जिम्मेदार रहेंगे इसके। क्योंकि वो लोग एक गुंडागर्दी मचाए हुए यहाँ पे एरिया में, किसी को भी डरा देना, किसी को भी धमका देना। कई ऐसे लोगों को पहले भी डराए हुए धमकाए हुए, लेकिन लोगों को PS तक नहीं पहुँचे या फिर बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, बात कर लिए। लेकिन ये हमारे साथ जो हादसा हुआ है छोटा मोटा हादसा नहीं हुआ है। हमारे वालिद साहब के ऊपर तक जो है सो अटैक कर दिया। खाली निकल के बात करने वाले हमको मालूम भी नहीं, बात करेंगे बोल के बुला के जो है सो अटैक करे हुए ला। मेरी एक ही गुजारिश है, सदर साहब असद साहब से भी गुजारिश है मेरी। हम ना रिसेंटली असद साहब के पास ही जाके MIM ज्वाइन करें, फिर MLA साहब का ना आके जो है सो बात करके जो है सो ज्वाइनिंग हुए। हम ना सदर साहब से भी गुजारिश है कि पार्टी का ही रह के पार्टी के नाम खराब कर रहे लोग। पार्टी के भौने के भर्रे पे जो है सो साला रहीम बोल के लीडर है हमारे एरिया के, सदर है समझो ना MIM के। उन्होंने भी कोई पुराने नहीं है, नए ज्वाइन हुए सो उन्होंने भी। अब उन्होंने क्या कर रहे हैं बोलते हैं क्या साले वाले को ले लेके अब ये साला उनके भर्रे पे उड़ला नहीं मालूम या अपने आप पे उड़ला नहीं मालूम, लेकिन साला जो है सो आतंक मचाया हुआ है यहाँ पे, कई लोगों को मारे हुआ है, डराया हुआ है, धमकाया हुआ है। बस हमारी एक ही गुजारिश है, असद साहब, अकबर साहब, हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब, जो भी लोग हैं हमारे जिम्मेदार है तेलंगाना के, जिनके हाथ में हुकूमत है, जो लोग कुछ कर सकते तो उन लोगों से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अंदर करिए, लोगों के ऊपर PDAct लगाइए, लोगों की रॉडी शीट खोलिए। इनके आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बहुत सारे केसेस करे हुए लोग। आप अगर बस्ती में इंक्वायरी करेंगे तो मालूम हो जाएगा। बस मेरी एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको उठाना, इसको अंदर करना और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना।
बड़े जी सर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है सो हमारे एमएलए साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब, हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लोर लीडर साहब और हमारे जमात के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसे लोग पार्टी में रहने से क्या है, पार्टी का नाम खराब हो रहा और पार्टी के लोगों पे अटैक कर रहे हैं, ना कोई अदर पर्सन पे अटैक नहीं कर दे रहे, कोई अननोन पर्सन पे अटैक नहीं कर रहे। पार्टी के लोगों के साथ इतना इतना जुल्म कर सकते तो आम लोगों के साथ क्या कर रहे होंगे लोग। मेरी एक ही गुजारिश है कि साहब इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए और ये जितने लोग आए थे 25-30 लोग आए थे, इन लोगों के ऊपर पूरा के ऊपर केस होना और पूरे जेल को जाना है। इन लोगों के जो है सो बड़े से बड़े केस होना है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग जो है सो एक लीडर इनके भौने रहने की वजह से इतना आतंक मचाए हुए, तो फिर आगे क्या करने कर सकते लोग अगर खामोश हो जाएंगे। आज हमारे साथ हुआ, हम आके ठहर रहे हैं, हम बयान दे रहे हैं। ऐसे लोग आए जो बाहर भी नहीं निकलते, डर के जो है सो घबरा के लोग जो है सो खामोश हो जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे। लेकिन मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लीजिए आप और जल्द से जल्द लोगों को जो है सो जेल की सलाहों के पीछे डालिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।